सीधे चलते हैं देहरादून। सीएम धामी कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, दो विधान और दो प्रधान जो ये संविधान था उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। इस उत्तराखंड की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, 3 तलाक हो, आपके नेतृत्व में लगातार काम हुए हैं। आपने इस आपदा की घड़ी में भी जो अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया है, आपने हवाई सर्वेक्षण किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। पिछले 10 दिनों में आपका पुनः यहाँ आगमन हुआ है, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज घसियारी कल्याण योजना ये ऐसी योजना है जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपये किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। निश्चित रूप से मैं सभी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। हमने नौजवानों के लिए 24,000 जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद हैं, 24,000 जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया था 4 जुलाई 2021 को कि ये 24,000 पदों को हम अपनी भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 10,000 से भी ज्यादा आवेदन हमने अभी तक निकाल लिए हैं पिछले 3 महीने में। लगातार भर्ती की प्रक्रिया जारी है, लगातार रात के 12 बजे 1 बजे तक दफ्तर खुले हुए हैं, लगातार उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और ज्यादा धरातल पर उतारने के लिए हमने कहा है, वो भी एक सिंगल विंडो के आधार पर कि एक स्थान पर ही लोगों के फार्म भरे जाएंगे, एक जगह पर ही उनका पंजीकरण होगा, एक ही स्थान पर उनकी स्क्रूटनी होगी और जितने भी प्रमाण पत्र बनने होंगे वो एक ही स्थान पर बनेंगे। चाहे जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा, सारे प्रमाण पत्र एक जगह पर भरे जाएंगे और बैंक के लोग भी वहीं पर आकर उनको जो है ऋण देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से चूंकि ये कार्यक्रम हमारी माताओं बहनों से जुड़ा हुआ है, घसियारी योजना का नाम, घसियारी योजना जिसका नाम रखा गया है, हमने 119 करोड़ रुपए का, चूंकि कोरोना की महामारी के समय में जो हमारी बहनें विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, वो कोई बुनकर का काम करती है, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई जो है प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई बुनाई सिलाई का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का, बकरी पालन का, अपने आजीविका चलाने का जो काम करती हैं। इस कोरोना महामारी में वो बहनें भी अपने पैरों पर डटकर खड़ी रहे, क्योंकि उनके उत्पाद बने थे, कुछ का रॉ मटेरियल आया था, वो बर्बाद न हो, उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम उन बहनों को 119 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, जबकि सरकार भी इस समय परेशानी में है। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा हम इन बहनों के सहयोगी के रूप में, उनके साझीदार के रूप में उनका सहयोग करेंगे और 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज देने की हमने व्यवस्था करी है। अगले 6 महीने तक उनके सारे ऋण माफ किए हैं। इसी प्रकार से 4 धाम यात्रा जो हमारी प्रभावित रही, 4 धाम यात्रा के कारण से बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है, बहुत सारे लोगों का व्यापार चलता है, उनकी जो यात्रा चलती है उससे पूरे साल भर का काम चलता है, उनके भी आजीविका पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। उसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया और 200 करोड़ का पैकेज देने के लिए लगातार टीबीटी के माध्यम से अगले 6 महीने तक सबके खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। मैं सभी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सारे लोग भी आकर सरकार का बार बार धन्यवाद करने आ रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने जो हमारे नीचे से लेकर एएनएम से आशा है, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं,
उन सभी के लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उनको भी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देने का काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर में जो खड़े हुए व्यक्तियों तक काम करते हैं, हमारे ग्राम प्रधानगण, उनके लिए हमने घोषणा करी थी कि हम ग्राम प्रधानों को उनका मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार उनके प्रतिनिधिमंडल मिलते रहते थे। हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया, और केवल एक घोषणा नहीं करी, इसका शासनादेश भी निकल गया। ये योजना बड़े पैमाने पर कर्ज माफी, कोरोना काल का जिक्र